बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में लग्जरी कार से एक्सीडेंट के मामले में एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कार एक्सीडेंट की तुरंत बाद का है। इस वीडियो में कुछ बाउंसर कार से एक शख्स को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। ये शख्स कौन है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कार से जिसे निकाला जा रहा है वही शख्स कार चला रहा था। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें उसने ना तो कार चालक के नाम का खुलासा किया है, ना ही कार चालक के पिता के नाम का खुलासा हुआ है। यहां तक कि कार चालक का पता भी पुलिस ने अज्ञात लिखा है। सवाल यह है कि क्या पुलिस करोड़पति के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है? अगर नहीं तो एफआईआर में सब कुछ अज्ञात क्यों लिखा गया है? इसी एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदारी के तौर पर शिवम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है कि ये इसके लिए जिम्मेदार है। आरोपी बताया जा रहा है। शिवम कानपुर के एक करोड़पति कारोबारी का बेटा है। शिवम कल से ही लापता है। सवाल ये भी है कि आरोपी को क्या पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? अब देखिए, ये शिवम के बाउंसर हैं। ये नया सीसीटीवी भी जो लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये नया वीडियो सामने आया है। अब देखिए, शिवम के बाउंसर किसी को कार से बाहर निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवम को ही निकाला जा रहा है। कल एक्सीडेंट होता है। एक कार कानपुर की सड़कों पर तांडव मचाती है। 5 करोड़ की कार कानपुर की सड़क पर हाहाकार मच जाता है। और जानकारी ये मिली है कि शिवम इस गाड़ी को चला रहा था और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 2 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा। एफआईआर दर्ज होती है। ताज्जुब की बात यह है कि एफआईआर में अज्ञात नाम लिखा गया है, यानी कि ना ही शिवम का नाम है ना ही उसके पिता का, क्योंकि जानकारी यह भी मिली है कि शिवम के पिता करोड़पति कारोबारी है और रसूख काफी ज्यादा है। रघुवीर लाल कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बताइए कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? चलिए, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, एफआईआर में 3 बातों का जिक्र होता है जिससे ये पता लगता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। पहला, चालक का नाम जिसे पुलिस ने अज्ञात लिखा है। चालक के पिता का नाम, इसे भी पुलिस ने अज्ञात लिखा है। चालक का पता, इसे भी पुलिस ने अज्ञात लिखा है। यानी पुलिस ने जांच की, लेकिन एफआईआर लिखे जाने के बाद भी उसे ना तो चालक का पता लगा, ना उसके घर का, ना उसके पिता का। अब ये सीसीटीवी अहम सबूत है। जहां जहां सीसीटीवी लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है। जांच का अहम हिस्सा होते हैं सीसीटीवी। शहर में एक्सीडेंट होता है, हाहाकार मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। एक कार, करोड़ों की कीमत की कार का तांडव देखने को मिलता है रविवार के दिन, लेकिन अभी तक आरोपी का कुछ पता नहीं। आरोपी का नाम तक नहीं लिखा गया है एफआईआर में, ना ही परिवार का नाम है और ना ही आरोपी गिरफ्त में आया है। कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया। तो सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से कानपुर की सड़क पर हाहाकार मचता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या करोड़पति कारोबारी के बेटे को पुलिस बचा रही है? आरोपी शिवम कहां गया? बाउंसर आते हैं, आरोपी शिवम को लेकर जाते हैं। और कल की यह घटना है, सोमवार का दिन है, लेकिन अभी तक शिवम के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई। और यहां पर कई लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद थे वो जानकारी दे रहे थे कि शिवम बताता है कि उसे कुछ दिक्कत हुई, दिल की दिक्कत हुई। क्या यही वजह थी या फिर ऐसा क्या हुआ? इतनी रफ्तार गाड़ी की थी कि कोई कुछ दिखा ही नहीं, मानो सड़क नहीं कोई गार्डन हो। आप चले जा रहे हैं, लोग आते गए, घायल हुए हैं इसमें लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अलग अलग सीसीटीवी जो हम दिखा रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी खड़े होते हैं। और शिवम कहां पर है? क्या अभी तक पूछताछ नहीं हुई? और इतने घंटे बाद भी आरोपी का पुलिस पता नहीं लगा पाई। चालक का पता अज्ञात, चालक का नाम अज्ञात। सवाल तो उठेंगे कि किसको बचाया जा रहा है? क्या ये रईसजादे का रसूख है? ये पैसों की वजह से ये सब हो रहा है कि एक रसूख है, पैसा है, करोड़पति कारोबारी है। लेकिन आप देखिए, वीडियो सामने आ चुके हैं। परिवार पूछ रहे हैं जिनके अपने घायल हुए हैं कि कहां पर है आरोपी। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। कानपुर की सड़क में तांडव देखने को मिलता है। अब देखिए, एफआईआर का जिक्र हम कर रहे हैं जिसमें 3 बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो 3 बातों का जिक्र होता है, इससे ये मालूम चलता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। पहला, चालक का नाम जिसे पुलिस ने अज्ञात लिखा है। चालक के पिता का नाम, इसे भी पुलिस ने अज्ञात लिखा है। चालक का पता,
इसे भी पुलिस ने अज्ञात लिखा है। यानी पुलिस ने जांच की, लेकिन एफआईआर लिखे जाने के बाद भी उसे ना तो चालक का पता लगा, ना उसके घर का, ना उसके पिता का। अब देखिए, कानपुर की पुलिस कमिश्नर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी उनका फोन कट गया था, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और पुलिस इसका जवाब देगी। अब देखिए, आरोपी शिवम मिश्रा जो नजर आ रहा है, एक महंगी कार जिसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है, ये कानपुर की सड़कों पर तांडव मचाती है। मामला हाई प्रोफाइल है। तो आपको बताएं कि कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उनका महकमा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है। वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। उनके मुताबिक कानून अमीर गरीब सबके लिए बराबर है। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अमीर गरीब का भेद नहीं है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि कई लोगों को चोटें आई हैं, घायल हुई हैं, उसमें यहां पर पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि एक शख्स को चोट आई है और वो कार्रवाई कर रही है, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि जो एफआईआर में अज्ञात का नाम लिखा है, ये क्यों लिखा है? नाम अज्ञात है, पता अज्ञात है, पिता का नाम अज्ञात है, जबकि पता है कि आरोपी कौन है, कौन उस वक्त गाड़ी में मौजूद था। तो एक बार तफसील से आपको दिखाते हैं कि रविवार को इस रईसजादे ने क्या किया था। करोड़ों की लग्जरी कार लेकर सड़क पर उतरे कानपुर के बड़े कारोबारी के बेटे ने ऐसे गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसी के लिए खाली हो। इस टक्कर में बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हो गए। सड़क पर अपनी कार के साथ रफ्तार का खूनी तांडव खेलने वाले कारोबारी के लड़के की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। उसके पिता के मिश्रा व्यापारी हैं। शिवम ने अपनी कार के साथ सड़क पर तांडव मचा दिया। कार करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की बताई जा रही है। आरोप है कि हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेरा, लेकिन शिवम के साथ मौजूद बाउंसर उसे बचाने में जुटे। इस बीच बाउंसरों ने लोगों के साथ बदतमीजी की। बाउंसर शिवम को वहां से लेकर गए और आप देखिए, शिवम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अब जब ये मामला हाई प्रोफाइल है तो फिर खुद पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बताते हैं कि अमीर गरीब के बीच में कोई भेद नहीं है। ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो चला है। कहीं ना कहीं हिट एंड रन के इस मामले को डाइवर्ट करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने एफआईआर लिख ली है। सब न्यूज 18 टीम उसी ग्वालटोली थाने में आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी। यही वो गाड़ी, अगर उसके नंबर की बात करें तो TL11CF4018, यही वो गाड़ी है जो अपना नियंत्रण खोई, जिसने 5 मिनट में 5 लोगों को ठोकर मारते हुए, क्योंकि 5 करोड़ की गाड़ी बिठाई जा रही है और 5 लोगों की सुरक्षा में ये यहाँ लाई गई। हालांकि इसके बैलून तक खुल गए। अगर स्पीड की बात की जाए, देखिए स्पीड कितनी तेज थी कि इसके बैलून खुल गए साइड के और पूरी तरीके से कांच स्कैटर्ड है। इस गाड़ी के जो ओनर हैं इस गाड़ी को चला रहे थे और उसके बाद से वो भी एब्सकॉन्ड है। कुछ ने कहा हार्ट अटैक हुआ है, कुछ ने कहा उसको कुछ पेन हुआ, कुछ ने कहा कुछ, लेकिन गाड़ी में वो नहीं थे। अगर हृदय की कोई समस्या थी तो किसी न किसी अस्पताल में होना चाहिए था, जो किसी भी अस्पताल में इसका रिकॉर्ड नहीं। हालांकि पुलिस ने यहाँ नेग्लिजेंस का मुकदमा जरूर लिखा है, मगर जो इसके ओनर हैं वो भी पुलिस के अप्रोच से दूर हैं। जिन लोगों को चोटें आई हैं उन लोगों का कहना है कि गाड़ी स्पीड में थी और उसका नियंत्रण खोला, उसके बाद इसे सुरक्षा में लाया था। अभी तक ये इसकी सुरक्षा में जो बाउंसर्स लगाए गए थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ गाड़ी का पूरा दिखाएं, क्योंकि इस गाड़ी की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है।